हाँ जी सुमित जी, हमें ये बताइए कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं बिना मौसम के बरसात होती जा रही है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? बिल्कुल, देखिए ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब मैं पूरे एविडेंस के साथ इस वीडियो में देने वाला हूँ कि जानते सब हैं कि बिना मौसम के बरसात हो रही है और ये कुदरती बारिश भी नहीं है, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है ज़रूर। लेकिन क्या षड्यंत्र है, कैसे बारिश कराई जा रही है, वो इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक बात पहुंचेगी। सबसे पहले सूर्यकांत, देखिए मैं आपको बताऊं कि बारिश करानी हो अगर कृत्रिम रूप से तो किस तरह से कराई जाती है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ केमिकल्स की। जब भी अगर कृत्रिम रूप से बारिश करानी हो तब हमें बादलों में कुछ केमिकल का छिड़काव करना होता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड AgI या NaCl सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस। ये केमिकल क्या करते हैं कि जो बादलों में भाप है उसको वो कंडेंस करते हैं, मतलब वो बूंदों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं उस भाप को। और फिर आपको पता ही है ग्रेविटी के कारण वो बूंदें धरती पर आती हैं, इस तरह से बारिश हो जाती है। लेकिन अब ये होता कैसे है केमिकल का छिड़काव? वो होता है एक टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, वो है केमट्रेल। मतलब केमिकलों की एक प्रकार से वर्षा की जाती है, आसमान में केमिकल छोड़े जाते हैं। आप देख रहे होंगे, कुछ इमेज भी लगा देना वीडियो में इसमें, कि जो आसमान में आप देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन टाइप का जाता है और उसके पीछे से वो जो वाइट सा कुछ दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि अरे ये जो है जो एयरप्लेन गया है, इसके पीछे का ईंधन है वगैरह वगैरह, उसके बहुत सारे कारण बता दिए जाते हैं। लेकिन और हो सकता है कि कुछ केसों में ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि वो केमट्रेल जब कराया जाता है तो उसकी पहचान भी यही है। विदेशों में और भारत में बहुत सारी जगह इसके पूरे एविडेंस भी आए हैं कि केमट्रेल बाकायदा कराया जाता है। तो केमट्रेल के द्वारा केमिकलों की जो है छिड़काव हो रहा है बादलों में और फिर इस तरह से कराई जा रही है ये कृत्रिम वर्षा। अच्छा सुमित जी, हमारा एक क्वेश्चन है, जितने भी हमारी जनता है वो सारे एक क्वेश्चन रखती है। बिल गेट्स के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, मैंने भी सुना है, लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए लोग कहते हैं कि ये जो कृत्रिम वर्षा है इसमें बिल गेट्स का हाथ है। असलियत में देखिए हाथ नहीं, मैं तो ये कहूँगा और एविडेंस के साथ कहूँगा कि बिल गेट्स का इस कृत्रिम वर्षा में हाथ नहीं बल्कि पूरा बिल गेट्स ही है। मैं बताता हूँ कैसे, और ये कैसे चर्चा हो रही है, बिल गेट्स का नाम क्यों आ रहा है और बाकी के लोगों का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जियो इंजीनियरिंग में एक टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ सालों में बिल गेट्स ने। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो चाहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए हम जो सूर्य का ताप है, सूर्य को हम डिम करेंगे, कुछ ऐसी लेयर बनाएंगे बादलों में कि उससे सूर्य के जो डायरेक्ट किरण आती है उसको हम डिम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम की जाए। मतलब प्रकृति के साथ छेड़खानी करने की ये सारी प्रक्रिया। अब चूंकि जब सूर्य को आप डिम कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी भी, अब जब वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो ये लगभग अप्रैल आ चुका है, लगभग आधा अप्रैल आ चुका है। तो अप्रैल में जहाँ पर इतनी सारी तेज़ धूप निकलती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, आज की डेट में देखें, और ये धूप ज़रूरी थी हमारी फसलों के लिए, आपको पता ही है, इंसानों के लिए भी ज़रूरी होती है, वो गर्मी तक में भी सूर्य निकल नहीं पा रहा। तो लोग कह रहे हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी का बात कर रहे थे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और जो बिल गेट्स ने जियो इंजीनियरिंग में पैसा लगाया उसी का ये परिणाम है कि सूर्य को डिम करके बारिश की जा रही है। तो ये बिल गेट्स बारिश करा रहा है, इस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। तो इसमें सच्चाई या झूठ का अगर आपको पता करना है तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, तो अब आपको सच्चाई पता चली जाएगी। अच्छा सुमित जी, ये बताइए वैसे षड्यंत्र के पीछे इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर उद्देश्य की बात करें तो कुछ तो जो हमारे अमेरिकन भारत चैनल पर कुछ पुराने हमारे दर्शक हैं वो तो खैर जानते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 2030 एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय ऐसा षड्यंत्र है जिसके तहत वो ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व भर में ज़्यादातर हर जगह के जल, जंगल, ज़मीन,
इन तीनों को बिल्कुल तबाह करके या पूरे दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले किसानों को बर्बाद करना जरूरी है, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे मौसम, अगर भारत की बात करें तो इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, और इस समय बारिश का होने का मतलब यह है कि किसान पूरी तरह से बर्बाद होना। तो जिस देश का अगर किसान बर्बाद होगा वो देश आबाद कैसे होगा? और जिस तरह से जब जल, जमीन, जंगल, इन सब पर इन विदेशी ताकतों का हो जाएगा कब्जा, तो मानसिक गुलाम तो ये सबको बना ही चुके हैं। आप अगर देखेंगे, चाहे भारत की बात करें चाहे किसी भी देश की बात करें, कि हम नाम के ही स्वतंत्र या आज़ाद हैं, वैसे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से हम पर जो नियम कानून है या जितने भी हम चीज़ों को प्रयोग करते हैं या जिन प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना होता है, वो सब के सब उन अंग्रेज़ों के, उन षड्यंत्रकारियों के हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला करके पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। तो ऐसे में इनका साफ साफ उद्देश्य है कि कृत्रिम वर्षा करके कुछ इसमें केमिकल और भी ऐड ऑन करते हैं केमिट्रेल में, तो पूरी तरह से ज़मीन को, जंगलों को और जल को बर्बाद करके अपनी सत्ता स्थापित करना है। अच्छा सुमित जी, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कोई लास्ट संदेश आप देना चाहोगे? देखिए, संदेश क्या, मैं तो बस एक रिक्वेस्ट ही करूँगा, निवेदन करूँगा जनता से कि आप जो भी इस तरह के षड्यंत्रों की बात कहीं पर भी सुनते हैं तो आप यकीन बेशक ना करें, लेकिन इनके बारे में आप अपने स्तर से रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं। और पहली बात तो ये आप देख भी चुके हैं, चाहे वो एलपीजी क्राइसिस की बात कर लें, उससे पहले कोरोना की बात कर लें, देश भर में इतना बुरा संकट आने वाला है, जिस संकट से अगर आपको उबरना है तो आपको पहले ही थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। उसके लिए आप एजेंडा 2030 या जो बारिश की बात करें तो हार्प टेक्नोलॉजी, केमट्रेल, इन सब के बारे में आप रिसर्च कीजिए। इंटरनेट पर भी कुछ जानकारी उपलब्ध है, और कुछ जानकारियां आप कुछ जो जागरूक साथी हैं उनको फॉलो कीजिए। हमारे अवेकन भारत को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर हम समय समय पर एविडेंस के साथ जानकारियाँ देते रहते हैं। तो ऐसे में अपने आप को जागरूक रखना है और अपने आप को सेफ रखना है, और फिर हो सके तो समाज को भी जागरूक करना है और उनको भी सेफ करना है। थैंक्स सुमित जी।